व्यासपीठाचार्य जी की श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कृष्णानंद विवर्धते विमले वृंदावने संस्थितं नाभापीठमलं करोति सततं यो वै सुदामा कुटी मायामोहमपाकृतं च तपसा सिद्धिर्प्रसंगेन तं द्वाराचार्यसुतीक्षणदेव गुरुणां वन्दे जगत्स्वामिनं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशकं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। दो बार संगीत वाले साथ देंगे, आप सब लोग हरि स्मरण करें। केवल 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में रहेंगे, ज़्यादा नहीं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर सम्माननीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रयाग पीठ से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री भूषित स्वामी श्री घनश्यामाचार्य महाराज, जावालीपुरम से पधारे हुए स्वामी श्री पागलानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, आचार्य वृंद, संगीत के आचार्य वृंद, उपस्थित सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा देवियों, भक्तों, क्षेत्रवासियों का यह परम सौभाग्य है कि इस धरती में आप सब लोग यज्ञ के साथ में कथा सुन रहे। प्राचीन परंपरा रही है, कथाएं यज्ञ से के साथ में हुआ करती थी। महाभारत में कर्ण पर्व में कर्ण ने दुर्योधन को समझाया है, शिक्षा क्षयम गच्छत काले पर्ययात् सुबध्य मूला निपतम पादपः जलम जलस्थान गतम च शुष्यति भूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। बहुत बड़ा विद्वान अपनी विद्वता का प्रसाद यदि अन्य लोगों को नहीं दिया तो उसकी विद्वता उसी के साथ में चली जाती है। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं और वो भी धराशायी हो जाते हैं समय आप आने पर। वर्षा के समय में आप देखते हैं कि सब जगह जल ही जल रहता है, लेकिन जैसे शरद ऋतु आती है जल यथा यथा स्थान सब चला जाता है। संसार में सब नाशवान है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के न रहने के बाद में भी रहती है,
जिसका विवेचन अभी व्यास पीठाचार्य जी, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी बार बार आप लोगों को संकेत में कह रहे थे। भूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, अग्नि में दी गई आहुति, अयम यज्ञ विश्वस्य नाभि, संसार को उत्पन्न करने वाला ये यज्ञ, सबकी बाधा को नष्ट करने वाला यज्ञ, भगवान राम धरती पर आए यज्ञ से जब जब कभी दुर्भिक्ष पड़ता था तो यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ से सारे सब संकट हल होते थे और जल वृष्टि होती थी, प्रजाजन को सुख और समृद्धि मिलती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म यज्ञ से हुआ और विश्वम्भरा, इसे विश्वम्भरा भगवती भवती वसुतो राजा प्रजापति समो जनक पिता स्यात्, जनकात्मजा जानकी जी का आविर्भाव भी यज्ञ की भूमि में हल चलाने के पूर्व ही हुआ है। भगवान कृष्ण का भी देवी भागवत के अनुसार जन्म यज्ञ से ही हुआ है। इसलिए यहाँ लक्ष्मी नारायण जो यज्ञ, लक्ष्मी की और नारायण की दोनों की जरूरत है ना, तो यज्ञ करेंगे तो क्षेत्र समृद्ध होता है, यज्ञ से क्षेत्र समृद्ध होता है। इसलिए क्षेत्रवासियों से हमारा निवेदन है कि यज्ञ में आहुति जरूर दें और यज्ञ की परिक्रमा करें, क्योंकि व्यस्ततम जीवन में हम लोग जगह जगह तीर्थ व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम यज्ञ की परिक्रमा करते हैं तो समस्त देवी देवता यज्ञशाला में उपस्थित रहते हैं। समस्त तीर्थ तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रो यत्राच्युतो द्वारकथा पुष्ण। सारे देवी देवता तीर्थ पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपने जन्मभूमि पर यहाँ पर स्थापित कर दिया है। इसलिए आप सब लोग कथा के साथ साथ, कथाएं तो बहुत जगह होती हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री की जो कथा होती है व्यवहारिक जीवन में देश राष्ट्र के कल्याण के लिए होती है। जनमानस आज जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहा है निरंतर, उसके रोकने के लिए पूज्य आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का उद्बोधन हुआ करता है। इसलिए देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वही सच्चा राष्ट्र भक्त माना जाता है। प्राचीन परंपरा थी, भागवत जी का सूत्र है प्रातः हुतासना। प्रातः काल यज्ञ याग आदि के सत्कर्म होते थे और सायंकाल की कार्य के सभा में कथाएं हुआ करती थी, कभी वेदों की कभी उपनिषदों की। उस परंपरा को स्वामी जी हमारे आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी जो निभा रहे हैं, और क्षेत्रवासियों के लिए ये स्वर्णिम मौसम है। मुझे अच्छी तरह से पता है, अभी गत वर्ष पूज्य महाराज श्री मेरी जन्मभूमि में पधारे थे, वहाँ भी बड़ा विशाल है कि ऐसे कार्यक्रम था। मुझे पता है कि संसार में कहीं भी कार्यक्रम कर लो धार्मिक, लेकिन जब कार्यक्रम अपने जन्मभूमि में होता है तो जन्मभूमि का कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्रिय होता है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब यह कह सकते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ गर्भवासी और मम धामदा पुरी सुखरासी, मुझे यहाँ के लोग बड़े प्रिय हैं। जिस धरती का लाल इस स्थान पर खेलकर, यहाँ गौचारण कर, यहाँ बच्चों के साथ खेला, बहुत मित्र पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ होंगे। आज ब्रज की इस धरती पर इस माटी के लाल में वो कार्य करके दिखाया है, जो अच्छे अच्छे योगी यति संतो आज तक न भूतो न भविष्यति ब्रज में ऐसे कोई कार्य ही नहीं हुए। एक बार मैं स्वयं आपके साथ में अन्य क्षेत्र में था, तो मैंने पूछा कि लगभग कितने लोग भोजन करते होंगे। उस समय की संख्या में लगभग एक दिन में 20,000 लोग भोजन करते थे। कहना बड़ा सरल है, हम लोग भी उस मार्ग में हैं, तब करना बड़ा कठिन। इसलिए आप सब लोग उत्तम अग्नि में आहुति देकर प्रकट 4 फल धर्म के और कलिमा एक प्रधान
ये न केवल विधि दीने दान करे कल्याण। ये अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए। संत कभी, महापुरुष लोग कभी अपने लिए कार्य नहीं करते हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम और उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ विद्यालय खुलेगा, क्षेत्र के बच्चे संस्कारित होंगे, कितनी सुंदर योजना है। और वो भारतीय संस्कृति में पले पुसे लड़के अपने देश में, राष्ट्र में जाएंगे, अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए जितने भी कार्य यहाँ पर हो रहे हैं पूज्य महाराज श्री के द्वारा, वो बहुत सुंदर है, व्यवस्थित ढंग से आपकी योजना है। गौरी गोपाल हम एक बार नहीं अनेकों बार गए हैं और जाते हैं। पूज्य महाराज श्री हमें स्नेह करते हैं, हम हृदय से स्नेह करते हैं और हमारा हृदय गौरवान्वित होता है, क्योंकि इस मध्य भारत की धरती का जन्म हमारा भी है, पूज्य महाराज श्री का भी है और महाराज श्री का भी है। जब हम वहाँ आपका गौरव देखते हैं और सेवा देखते हैं, अच्छे अच्छे मठाधीश न जाने कितने दिनों से वृंदावन में हैं और इतनी बड़ी सेवा सहज में और बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आपके द्वारा संचालित होती है। आप सदैव कभी टेंशन में नहीं रहते। और जैसा आपने अपने आप कहा था, धन के घमंड घोर मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना माल यही रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगी है, कृष्ण नाम ध्यान धरो, जहां पे आए फिर वाई घर जाना है। लड़ाई और झगड़े का है कुछ काम नहीं, काहे को किसी से कोई अंत मर जाना है। और लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। सनातन धर्म की रक्षा इस मंच से होती है। इसलिए आप सब लोग आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी के छत्र छाया में इस क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है और इस धरती का भी सौभाग्य है कि जिस धरती में ऐसे लाल जन्म, ऐसे सपूत जन्म होते हैं जो केवल इस क्षेत्र का नहीं, केवल भारत भूमि का नहीं, अभी तो पूरे विश्व के एक विश्व धर्म सम्राट के रूप में कार्य करते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास में साज में फोन आया, सच बात है, इसी कार्यक्रम के लिए मैं दिल्ली में था, हरिद्वार से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं इधर आया हूँ। तो मुझे ये सारा समागम, आप सब लोगों की भक्ति, आप सब लोगों का स्नेह प्रेम देख करके बड़ा बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूज्य महाराज श्री को मैं मंगल बधाइयाँ दे रहा हूँ और आप सब लोगों का एक एक दिन का एक एक दाना किस प्रकार से सहयोग, किस प्रकार से सार्थक होता है। जिसने 1 रुपए भी दान किया है, भागवत की पोथी में 1 रुपए आप आरती में डालते हो तो एक एक करके 100 होते हैं, 100 करके 1000 होते हैं, 1000 करके वो लाख होते हैं और लाखों रुपए की सेवा आपके गौरी गोपाल मंदिर में प्रत्येक क्षण चल रही है। जहां देखो वहां धार्मिक कार्य चल रहे हैं। इसलिए आप सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद तो लीजिए ही, लेकिन मेरा निवेदन है ये आज के समय में ये युगावतार महापुरुष हुआ करते हैं, ऐसे युगावतार महापुरुषों के साथ में आप लोग जुड़ोगे, इनका साथ दोगे, फिर कहाँ से कहाँ। अभी तो थोड़े समय, थोड़ा ही कमल प्रस्फुटित हुआ है, अभी बहुत कम समय में ये सब देख रहे हो। आगे चलकर हमें बहुत कुछ दिख रहा है। इसलिए अब हम ज़्यादा न कहते, क्योंकि आपका समय सबका हो रहा है जाने का, आरती का समय भी हुआ है। आप सब लोग बड़े धैर्यशाली हैं। इतना जरूर निवेदन करेंगे, यज्ञ की परिक्रमा करिए, यज्ञ में आहुति दीजिए और सहयोग कीजिए, कथा भागवत सुनिए। इस मंच में तो आप पूरे भारतवर्ष के संतों से जुड़े हैं, सब एक से एक महापुरुष संत यहाँ आप लोगों को गीताया श्लोक मात्रेण हरे नामैव केवलम साधु दर्शन मात्रेण कोटि याग फलम लभेत। यहाँ आपको एक ही नहीं अनेकों लाभ मिल रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आप
पूज्य महाराज श्री का, डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे याद किया। हम सनातन धर्म के रक्षक जो है, सदा सर्वदा हम साधु समाज उनके साथ में हैं। सभी को बहुत बहुत अपनी प्रणति निवेदन करते हुए अपने वाणी के विश्राम पूज्य प्रयाग पीठाधीश्वर हमारे सनातन धर्म के प्रबल प्रहरी हैं। आपने भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आपने आश्रम बनाया है और सनातन धर्म की सदा सर्वदा रक्षा के लिए आप तत्पर रहते हैं। हजारों ब्राह्मण बालक आचार्य बना करके आपने भी अपने यहाँ से समाज के लिए दिया है, जो समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री को भी अपनी प्रणति निवेदन करते हुए सभी यहाँ के विद्वान आचार्य वर्गों को भी अपनी प्रणति निवेदन करते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर।